व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखेंगे 10 मिनट भी नहीं लगे मोदी को पाकिस्तान को ठोकने में। पाक सुन भैया, क्या है पूरा मामला, देखते हैं। टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भैया अगर दिलचस्प लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दे। बाकी चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मारे। भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम। जम्मू कश्मीर में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक यूनिवर्सिटी में स्पीच करते हुए बोला है, पाकिस्तान को डायरेक्टली ये बोला है कि कश्मीर इंडिया का था, इंडिया का है और इंडिया का रहेगा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अपनी बगल में झांक कर थोड़ी अपनी नीयत को एग्जामिन करना चाहिए कि व्हाई इज इट फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ इंडिया। उन्होंने ये स्टेटमेंट ठीक दी है, गलत दी है? बिल्कुल करेक्ट दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ये बात मैं गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी की गई है और अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है कि इंडिया की जो सडन कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज F414 को लेकर, या ड्रोन्स अभी जो खरीदे हैं नए प्रेडेटर ड्रोन्स, और पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के अंदर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कि जहां वो भारत का एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाए। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 10 मिनट भी नहीं लगे कि चटपट फैसला कर। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जम्मू यूनिवर्सिटी में रक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि वह पहले अपने घर को संभाले, कश्मीर की रट लगाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है, वहां की जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की संसद में पीओके को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। पीओके में जो पाकिस्तान की सरकार द्वारा जुल्म किया जा रहा है, इससे भविष्य में पीओके से ही मांग उठेगी कि उन्हें भारत देश में शामिल किया जाए। रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर भारत को कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो वह एलओसी पर नहीं, एलओसी के उस पार भी कार्रवाई करेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के रक्षा मंत्री की इस तगड़ी स्टेटमेंट से सख्ते में है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। जम्मू कश्मीर में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक यूनिवर्सिटी में स्पीच करते हुए बोला है, पाकिस्तान को डायरेक्टली ये बोला है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के मसलों को पहले बेहतर करे। साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर इंडिया का था, इंडिया का है और इंडिया का रहेगा। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि हम यहाँ पे कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए हमारे पास जो कश्मीर का है वहां पे हमने आज तक क्या डेवलपमेंट की, दूसरी साइड पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तानी इस हवाले से क्या ओपिनियन देते हैं। अच्छा, अभी जैसे कश्मीर की अगर बात करें, ये भी कहा जाता है कश्मीर इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, और बहुत सही बात कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, कश्मीर की या ओवरऑल? ओवरऑल ठीक है। क्या हिस्ट्री, मतलब किस हवाले से? थोड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। आप मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दें 1-2 मिनट तो मुझे बताएं हिस्ट्री के बारे में। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक या जो 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? ठीक है। अच्छा, ये 3 में से मोस्टली जंगें हुई कश्मीर की वजह से। आपने बोल दिया कश्मीर इशू नहीं है, इसलिए इशू नहीं है ना कि इशू बनाया हुआ। वहाँ पे तो अब बड़ी तेजी से डेवलपमेंट, और जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो आपने वहाँ पे कहीं देखा कि उनकी जब फौज इतनी पॉलिटिकली असरअंदाज होती है, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होती है, इन्वॉल्व ही नहीं होती है, ऐसे ही है। अच्छा, अभी उन्होंने उधर से एक स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं, मतलब करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग, जो भी इश्यूज हैं, पहले उन पे फोकस करे, कश्मीर बाद में देखी जाएगी। सबको उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया, तो हम क्यों नहीं करते?
इसकी बेशुमार वजूहात हैं। मतलब क्या उनमें से एक दो वजह? बहुत सारी हैं, नहीं कह सकते। उन कैमरा मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया पहले। अच्छा, अभी यानी कि ये भी बड़ा इशू है आजकल। हम जिससे बात करते हैं मोस्टली लोग ये कहते हैं कि कैमरा के आगे हम नहीं बोल सकते, क्यों चकवाना जे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। डॉक्टर साहब इससे शुरू करेंगे, दौरा तो खत्म हो गया, बल्कि इजिप्ट से भी हो गए और मोदी जी आई थिंक सो कि वापस अपने मुल्क इंडिया चले गए। लेकिन इस हवाले से अभी शायद ज्यादा बातें होने लगी हैं, जो उस वक्त जिस वक्त वो अमेरिका में थे इतनी बात नहीं होती थी। पाकिस्तानी मीडिया में भी डॉन के अलावा या फिर जियो पे कुछ थोड़ी बहुत खबर आ रही होती थी, कुछ ज्यादा खबर नहीं आई। लेकिन एडिटोरियल डॉन ने मुसलसल उसके ऊपर दिए और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, बल्कि उससे पहले से बातचीत होती रही। क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या परेशानी है? ड्रोन्स के हवाले से भी हम सुन रहे हैं, और जो स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट आया नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का, उस हवाले से भी फॉरेन ऑफिस ने बात की कि इस तरह हमारे साथ ये ज्यादती है। ये आप क्योंकि इन सारी चीजों को पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी और वाशिंगटन को भी करीब से देखते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? आई मीन प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट पे तो मैंने काफ़ी दूसरे शोज पर काफ़ी बातें की हैं, लेकिन जहाँ तक ये पाकिस्तान का सवाल है जी, इट इज़ लाइक दिस फ़खर साहब, लेट्स से कल मुझे खबर मिलती है कि आप कराटे स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं जी, बिल्कुल, और आपको ब्लैक बेल्ट मिल गया है और आपने एक क्लैशनिकोव भी खरीद ली है, उससे मेरा क्या फ़र्क? आई मीन इट डजंट बॉदर मी, मुझे आपसे लड़ना तो नहीं है ना आपसे तो आई एम नॉट वरीड अबाउट आपके पास क्लैशनिकोव हो या आपके पास ब्लैक बेल्ट हो। हाँ, ये और बात होती कि अगर मेरे दिमाग में ये बात होती कि मुझे आपसे लड़ना है तो मुझे प्रॉब्लम होती। तो अगर इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ रहे हैं, इंडिया ड्रोन्स खरीद रहा है, ये वो, तो पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अनलेस इट एंटिसिपेट्स अनदर वॉर, राइट? अगर पाकिस्तान के दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है और एक जंग इंडिया से करने का, तो उसको कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने तो पाकिस्तान पे कभी हमले नहीं किए और कोई करने का चांसेस भी नहीं है। तो इंडिया के पास अगर कल 10,000 ड्रोन्स और 5,000 F-16 भी आ जाते हैं तो पाकिस्तान को उससे क्या खतरा है, राइट? अनलेस दे वांट टू फाइट इंडिया, उन्हें किसी बाहर से खतरा नहीं है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान अपनी सोच से को बर्बाद हो रहा है। अपनी बगल में झांक कर थोड़ी अपनी नीयत को एग्जामिन करना चाहिए कि व्हाई इज इट फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड सिक्योरिटी डिलेमा। ओके, सिक्योरिटी डिलेमा का प्रॉब्लम ये है कि एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से थोड़ा परेशान होकर, इनसिक्योर फील कर जब हथियार खरीदता है अपने आप को महफूज करने के लिए, तो इट ट्रिगर्स अ सिक्योरिटी डिलेमा वेयर दूसरे मुल्क भी आप उससे डरने लग जाते हैं, क्योंकि उसका फिर वो एक किस्म से एक आर्म्स रेस ट्रिगर हो जाती है जी। तो ज़्यादा हथियार खरीदने या बनाने से समटाइम्स आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, यू जस्ट ट्रिगर एन आर्म्स रेस और वो इनसिक्योरिटी रहती है। तो हो सकता है कि इंडिया की जो सडन कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज F414 को लेकर, या ड्रोन्स अभी जो खरीदे हैं नए प्रेडेटर ड्रोन्स, इनसे अगर इनसिक्योरिटीज रीजन में हो रही है तो हो सकता है कि चाइना और पाकिस्तान विल आल्सो स्पेंड मोर ऑन टेक्नोलॉजी। करो स्पेंड भाई, भारत पहले हमला करता नहीं लेकिन बाद में छोड़ता नहीं, सीधी बात है। और दूसरी बात अगर बात कर जाए तो उन्होंने बिल्कुल, राजनाथ सिंह सर ने बहुत सही कहा कि अगर वहां पर तकलीफ हुई लोगों को, क्योंकि वो पहले भारत के साथ है और जो पीओके है इनका आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे। जिस दिन मेरे को लगता है कार्रवाई तो होगी भैया, एक दिन होगी। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो भाई अपनी आर्मी को बोलो, अपने वो पॉलिटिशियंस को बोलो कि देश की भलाई करें, अपने मैटर्स को देखें, वहां पर जो पॉलिसीज है उनको चेंज करें और जो लोगों की हालात है वहां पर उनको चेंज करें, कुछ उनके लिए बेहतरी करें। जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनको और सफर करवा रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। और तुम एक चीज ये चीज देख लेना भैया, भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इंडिया और मुझे तो टॉप 3 में होगा। कौन से उसमें लिस्ट में वो आया था ना कि मीडिया को फ्रीडम में भारत को नीचे किया, वहां पर तो लोगों में डर है। नॉर्मल जनता होती है मीडिया
उस तक को बोलने में इतनी वो क्या है। और वैसे वो इतनी डेमोक्रेसी और इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम तो जो मर्जी करते हैं, जो मर्जी कर, वो ऊपर से है जो मर्जी करते हो। बात तो सही कह रही है, गुस्से बैठी आज मेरा गुस्सा निकाल रहे हैं, मुझे लगा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। और हाँ, एक और चीज है, पाकिस्तान को भैया किसी बाहरी उससे खतरा नहीं है, क्योंकि एक चीज बताओ, लोग अगर अटैक करते, मैं भी पड़ोसी घर में डाका तब डालूंगी जब मुझे पता होगा कि पड़ोसी ये बनाता है, ये माल बनता है इसके घर में। भाई कच्चे बनियान बनाता है, हम कच्चे बनियान के लिए डाका क्यों डालेंगे? बात सही है, बताओ ना। उसे अपनी ही सोच से खतरा है, अगर उसे किसी चीज से, अपने ही लोगों से, अपनी ही सोच से खतरा है, सबसे बड़े अपने ही लोग ले डूबे उसे, आर्मी और उनकी जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी बाहर के कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान भाई बहुत तगड़ा करो, अपने पैर पकड़ खुद मारते हैं। ट्रेन चल रही थी वो भी रोक दी। हाँ, सब गजब। मतलब इनको ये है कि चाहे 10 की चीज 50 में पड़ जाए, लेकिन भारत से नहीं लेंगे। हाँ, योर चॉइस ब्रोस है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।